अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, AQ मील के किचन में आपको फिर एक दफ़ा खुशामदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें हमने अब तक सिखाई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। और शुक्रिया अदा करते हैं, हम बहुत थैंकफुल हैं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया और कमेंट्स में आप लोग अपने कमेंट्स लिख रहे हैं। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो फेन्यूग्रीक के पैनकेक्स हैं। इसकी फिलिंग कैसे होगी, ये बनेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बताऊं। जिसका मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है फेन्यूग्रीक के मेथी के पत्ते। आजकल बहुत फ्रेश मेथी के पत्ते आ रहे हैं, मेथी आ रही है तो आप इनके पत्ते इस तरह से तोड़ लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया एक आइटम। अच्छा, इसमें जाएगा ये जौ का दलिया, ओट्स क्रैकर का मिलता है, बहुत सारी कंपनियों का इस तरीके से ये होता है, ये ओट्स मिलता है आपको, ठीक है। ये हाफ़ कप जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ये जाएगी इसके अंदर सूजी। बहुत हेल्दी होते हैं ये, बच्चों को दें, आप बड़ों को दें, फुल मील है, लंच में लीजिए इसको, ठीक है। ये आपकी हो गई सूजी। इसको कोई भूनना ब्राउन करना कुछ नहीं करना, ये सिंपल सी है। इसके साथ ये जाएगा हमारा एक एग, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जाएगा ये हाफ़ काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ठीक है। ये इसके साथ जाएगा एक मेन इंग्रेडिएंट जो इसके टेस्ट को और इन्हेंस करता है, सेसेमी सीड्स, सफ़ेद तिल, वन टीस्पून, ठीक है। हाफ़ ले लीजिए, 1 ले लीजिए, लेकिन हमने 1 टीस्पून लिया है। अच्छा, इसके साथ जाएगा ये बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून, ठीक है। मेजरमेंट को देखिएगा, रेसिपी इंग्रेडिएंट्स आपके जो है वो हमारे उसमें भी लिखे हुए हैं, वीडियो के नीचे भी, आप चाहें तो उससे भी देख सकते हैं, लेकिन आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून है, मैं डालते वक्त आपको बताऊंगी कितना जाएगा, ठीक है। पैनकेक्स के लिए आपको खुद भी आइडिया है कि वो इंडिविजुअली हर पैन के लिए हम लोग स्प्रे करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं और फिर पैनकेक उसमें बन रहे होते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, 1 टीस्पून लेवल करके इसमें सॉल्ट जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब आप लेंगे मेजरमेंट के साथ, तो मैं आपको हमेशा बता रही हूँ और हर वीडियो में कोशिश कर रही हूँ कि आपको बताऊँ कि ये जो मेजरमेंट के कप्स होते हैं ना, इनको फॉलो किया करें प्लीज़, ठीक है। ये 1 कप है, हमने ये वाला जो इसका हाफ़ कप है, ये पूरा सेट है, इसका हाफ़ कप है मेजरमेंट का, ये इसी से हमने लिया है। हाफ़ कप दलिया, हाफ़ कप सूजी, ठीक है। और इसी के मेजरमेंट के जो हमारे पास स्पून होते हैं, उसी से हमने लेवल करके ये सब चीज़ें ली हैं। हर चीज़ लेवल करके लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हीप होगा वो मैं हीप में बताऊंगी, जो लेवल में होगा वो मैं आपको लेवल में बताऊंगी, ठीक है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसका प्रोसीजर किस तरह से इसको प्रोसीजर करना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाएं, ये आपने इस तरह का एक कोई भी जग, कोई भी ग्राइंडर ले लेना है, जिसके अंदर आप इसको मिक्स करके वो कर सकें। ये हमारा 1 कप ये इसके अंदर चला गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इमरजेंसी में कोई आ जाए, फटाफट आप एक नई चीज़ तैयार करके दे सकते हैं। ये हमने दलिया इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये हमने सूजी इसके अंदर डाल दी हाफ़ कप, ठीक है। ये 1 एग हमने इसके अंदर डाल दिया। सब चीज़ों को हमने डालना है और मिक्स करना है, ठीक है। ये हमने जो सेसेमी सीड्स दिए थे ये डाल दिए, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून, ठीक है। सॉल्ट 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टी स्पून, ठीक है। ये आपने इसके अंदर डाल दिया। अब हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है। अच्छा, पानी का रेशो ऐसा होता है कि जब हम बना रहे होंगे तो हम आपको बताते जाएंगे कि इसमें कितना जाएगा। अभी हम डालेंगे इसके अंदर, ये देखिए 1 कप, ठीक है। ये 1 कप हमने इसमें डाला। अब हम इसको हल्का सा मिक्स करके देखेंगे कि इसका बैटर में, क्योंकि बैटर हमें ना बहुत ज़्यादा पतला चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, ठीक है ना। इसमें हम हाफ़ कप हम और डालेंगे इसके अंदर। फिर हमें फिर भी लगेगा, जब बैटर रेडी हो जाएगा मैं टेक्सचर दिखाऊंगी। 1.5 कप इसमें चला गया, ठीक है। अब हम इसको सिंपली ग्राइंड करेंगे और फिर ग्राइंड करके आपको इसका बताते हैं कि इसकी क्या वो बनती है, ठीक है, कैसा टेक्सचर आता है। अच्छा, आप देखिए, ये जो मैंने आपके सामने दिखाया कि ये सब चीज़ें हमने मिक्स कर ली और हमने इस तरह से इसको पीस लिया, ठीक है। इसको साफ़ करते हुए आपने, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में मैं निकालती हूँ ताकि आप क्लियरली सब कुछ देख लें। ये देखें, ये कितना रनिंग और थोड़ा सा मोटा मोटा गदरा गदरा सा है, इसकी इसी तरह से होगा, ठीक है। चूँकि हमने इसमें सूजी और दलिया दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया, ये हमने इसको इसमें से निकाल के साफ़ करके इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरीके का होना चाहिए। अभी हम इसको रेस्ट देंगे तो ये
थोड़ा सा और थिकनेस इसके अंदर आ जाएगी, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ठीक है, अभी जब होगा तो ये इसका ये वाला, ये देखिए, ये देख रहे हैं, बस ये इस तरह ही होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। ठीक है ना, कभी आप सोचिए ये पतला हो गया, पैनकेक कैसे बनेंगे, ये नॉर्मल पैनकेक से थोड़ा सा हटके बनेंगे, तो आप इसको ये देखिए, ये देखिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम इसको रखेंगे, थोड़ी देर ये ठहरेगा, तकरीबन आधे 15-20 मिनट इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, तो फिर ये उसके बाद जब ठहर जाएगा, उसके बाद हम आपको इसका दिखाते हैं कि किस तरह हो जाएगा इसका टेक्सचर, तो फिर ये पैनकेक बनाने के काबिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, इसको बताते हैं कि इसके हमने आधे घंटे के बाद इसकी क्या शेप आ रही है। जी, अब देखिए ये 15-20 मिनट रख लिया हमने, इसका टेक्सचर दिखा दूँ मैं आपको ये कैसा आ रहा है। और अब हम इसका पैनकेक बनाना बताएंगे कि कितना फिल करेंगे आप इसमें। तकरीबन आपके 4 पैनकेक्स जो साइज़ में अभी बनाऊंगी वो देखिएगा उसमें। अच्छा, जो ऑयल हमने आपको बताया था ना, वो इस टाइम पे जब ये इसको थोड़ा हमने ठहरा दिया, उसके बाद हमने ये आधे घंटे के बाद जब हम तैयार करने लगेंगे पैनकेक्स, तो ये 1 टीस्पून ऑयल हम इस वक्त शामिल करेंगे इसके। ये करने के बाद हल्का सा हमने मिलाया है, और अब हम आते हैं पैनकेक्स की तरफ और बताते हैं आपको कि पैनकेक किस तरह से आपने इसको कितना फिल करना है, कितना बनाना है, किस तरह स्प्रेड करना, उसकी क्या कंडीशन होगी। ठीक है, अब इसमें ये 1 टीस्पून आपने ये डाला ऑयल, इसको ब्रशिंग करी सिंपल, और बिल्कुल आंच आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखनी है, इसको आपने तेज़ नहीं करना। अच्छा, अब ये जो हाफ़ कप हमने बताया था, इससे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी पैनकेक बनाएगा बहुत इजी है, इसमें आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपने हाफ़ कप हम इसको पूरा फिल करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये हाफ़ कप किस तरह से बनाना है। ठीक है ना, पैन ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। ये आपने कर लिया, हाफ़ कप कर लिया। अब आपने ये ना एकदम पैन ठंडा होना चाहिए, ना एकदम गर्म होना चाहिए। ये सारा आपने स्पैचुला से साफ़ कर लिया। ये हाफ़ कप का मेजरमेंट है, आप इससे आराम से पैनकेक बनाइए। इसको थोड़ा सा आपने स्प्रेड किया ऐसे करके, ये 1-2 मिनट के अंदर ही हो जाएगा बिल्कुल। इसको आपने हल्की आंच पे बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं दिखाना। उन पैनकेकों के मुकाबले में जो नॉर्मली पैनकेक स्वीट बन रहे होते हैं, सॉरी, ये जो है थोड़ी सी हम आवाज़ को तेज़ करेंगे थोड़ा सा, ये आहिस्ता आहिस्ता कुक होना शुरू हो गया। ये बहुत टेस्टी होते हैं, इसके अंदर आप कोई भी फिलिंग भर सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल की फिलिंग भर सकते हैं, चिकन की फिलिंग भर सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, चाय के स्नैक के तौर पे आप बना सकते हैं इसको, इवनिंग में, सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी बनते हैं। ये देखें, अब आप ये कुक देख रहे हैं, साइडों से होना शुरू हो गया। इसमें अपनी साइडें हल्की हल्की होनी शुरू करें, लेकिन अभी ये डन नहीं हुआ। ठीक है ना, अभी आप देख रहे हैं ऊपर से ये चीज़ नज़र आ रही है, ये थोड़ा सा अभी कच्चा है। इस वक्त इस टाइम पे अगर हम इसको पलटेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है ना, और हमें तोड़ना नहीं है, हमें ये पैनकेक बिल्कुल साबुत रख, ताकि हम जो है इसकी फिलिंग करें और इसको रोल करें। अच्छा, इसके 2 तरीके, एक तो आप इसको, ये बिल्कुल कुक है, आप इसमें बॉइल्ड मिक्स वेजिटेबल और उसके स्पाइसेस मिला के उसमें फिल करें, रोल करें और एज इट इज़ खा लें। अगर आपको इसको थोड़ा और अच्छा बनाना है टेस्ट के लिहाज से, या बच्चों के लिए थोड़ा क्रिस्पी बनाना है, या उसको और थोड़ा लग्जरी कर देना है आपने, तो इसमें आपने पैनकेक इसी तरह से बनेगा। इसमें आपने चिकन की फिलिंग बनाई, चिकन की फिलिंग लगी, इसको रोल किया, अंडे और ब्रेड क्रम्ब में लगाया और फिर फ्राई कर दिया। एक आइडिया के तौर पे आपका ये भी हो सकता है। अच्छा, आप देखिए, अब ये पलटेंगे तो उसको ये आराम से इजीली पलट जाएगा। हल्का हल्का सा ब्राउनिश होना शुरू हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए। बिल्कुल बहुत सब्र के साथ आपने इसको बनाना है। सिर्फ मैं आपको इसलिए फुल वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसकी हर चीज़ देखें कि ये बनने के बाद पैनकेक ये कैसा बनता है। ना ये बहुत मोटा है ना पतला है, कुछ को मोटे पसंद होते हैं, तो आप ये 1 कप, जो मैंने हाफ़ कप की फिलिंग इसमें भर के डाली है, आप इससे 2 टेबल स्पून ऊपर कर सकते हैं, लेकिन वो मोटा मोटा फिर खाने में आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा।
अच्छा, इसकी भी 2 ऑप्शन है। ये आप चाहे सॉफ्ट रख लें, किसी को सौदी से पसंद होते हैं और किसी को क्रिस्पी पसंद होते हैं, तो इसी को आप इतनी ही आंच के ऊपर हल्के से लो फ्लेम पे रखेंगे तो ये खुद ब खुद क्रिस्पी होते चले जाएंगे। और अगर आपने हल्के उतारने, सौदी आपको पसंद है, सौगी से हो, तो फिर आप इसको ऐसे से उतार लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर अभी इधर से ब्राउन हो रहा है ना, तो हम अब इसको और थोड़ा सा करेंगे। मीडियम हमारा जो है वो रहेगा, जो बर्नर है वो हमारा मीडियम पे रहेगा, ना बहुत स्लो होगा ना हाई स्पीड पे होगा, मीडियम पे हम इसको रखेंगे। ये देखिए ये हल्का हल्का सा आपने देखा ये आना शुरू हो गया ब्राउन, इसका मतलब है कि ये इस पोजीशन पे भी बिल्कुल डन है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, आपको रोलिंग में आसान होगी। और जब क्रिस्पी आपको ऐसे ही खाने चाय के साथ, शाम के टी टाइम पे आपको रखना है, लंच में अगर आपको, ब्रेकफास्ट में आपको चाय के साथ लेना है, तो आप थोड़ा सा इसको क्रिस्पी भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं, बच्चों के लिए चाहते हैं तो बच्चों के लिए भी आप क्रिस्पी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। बस अब ये डन है। और इसके बाद अंदर आप कोई भी फिलिंग इसमें रखें, इसको एंजॉय करें, ठीक है। और फिर हमें बताइए कि कैसे बने हैं, कैसे नहीं बने। हम आपको बहुत हर वेजिटेबल के हम आपको पैनकेक्स मुख्तलिफ रेसिपीज़ के साथ बनाना सिखाएंगे। इस तरह के आप इनको चीला भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको चीला भी कहते हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के, तो इस वजह से हम इसको चीला नहीं, हम इसको पैनकेक का ही नाम देते हैं। ये फेनुग्रीक के थे, आप कोरिएंडर के बनाएं, इसी तरह मिंट के बनाएं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, ठीक है। अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद। और ये देखिए अब आपके सामने ये बिल्कुल रेडी पोजीशन में, ठीक है। अब हमें इजाज़त दीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रेसिपी में, और किसी अच्छी सी डिलीशियस किस्म की मज़ेदार जो हेल्दी हो। इसीलिए हम कहते हैं कि ईट हेल्दी फील हेल्दी, ठीक है। इजाज़त दीजिए क्यों मिल की तरफ से।